जी अस्सलाम वालेकुम। राजा उमर आपकी खिदमत में हाजिर अपने यूट्यूब चैनल आज यू स्पीक्स के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक क्लासरूम में एंटर हुआ तो मैं यहाँ पर बैठ के जो है वो ऑनलाइन क्लास पढ़ाना चाह रहा था। तो पीछे बोर्ड के ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो टॉपिक लिखा हुआ था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो यहाँ से एक बड़ी ज़बरदस्त बात मेरे दिमाग में आई और मैंने सोचा कि जो ही मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं इसके ऊपर ज़रूर आज ही जो है वो वीडियो शूट करूँगा। तो मैंने ये सोचा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये किस हद तक हमारी ज़िंदगी के साथ जो है वो मुंसलिक हो सकती है। तो मैंने ये सोचा कि जब तक लाइनें ज़िंदगी की आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी उस वक्त तक ज़िंदगी में इश्तराक पैदा नहीं हो सकता, उस वक्त तक ज़िंदगी की मुसल्लस मुकम्मल नहीं हो सकती। चाहे वो मुस्ततील है, चाहे वो मुखम्मस है, चाहे वो कोई और शक्ल है जिसको आप हिसाबी शक्ल कह लें या उसको ज्योमेट्री की शक्ल कह लें, वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि लाइनों का आपस में बामी इश्तराक ना हो, उनमें कोऑर्डिनेशन ना हो। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसने मुझे बहुत बड़ा एक सबक सिखा दिया आज इस टॉपिक में कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इश्तराक आपस में बहुत ज़रूरी है। और जब तक इन लाइनें यकीनन मुख्तलिफ जो है वो आप कह सकते हैं समतों में हो सकती हैं, लेकिन जब तक ये आपस में मिलती नहीं हैं, इनकी सोच एक जैसी नहीं होती, उस वक्त तक एक शक्ल नहीं बनाई जा सकती। तो यूँ इसी तरह आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी के अंदर भी जो है वो हर बंदे की सोच मुख्तलिफ हो सकती है, हर बंदे का सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है, हर बंदे की राह मुख्तलिफ हो सकती है। जिस तरह से हर लाइन की समत मुख्तलिफ है, इसी तरह हर बंदे की राह भी मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन अगर अपनी इन सोचों के साथ किसी एक मकाम पर पहुंच लिया जाए और एक ही ज़ाविये के ऊपर सोच लिया जाए, एक ही सलीके तरीके से सोच लिया जाए, तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी के बेशुमार मसाइल का हल निकल आता है और हम एक मस्बत तब्दीली की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। तो मैंने ये समझा, मैंने यहाँ से ये सीखा कि ये कितना खूबसूरत ज़िंदगी का एक सबक है कि जिस तरह से हम ज्योमेट्री की मुख्तलिफ़ अशकाल जो हम जो है वो बनाते हैं, इनको तरतीब देते हैं, तो इसी तरह से एक बड़ी अच्छी शक्ल और वो एक ऐसे सवाल का जवाब हमारे सामने आ जाता है जो उस शक्ल से तरतीब पाता है। तो इसी तरह अगर हम अपनी सोचों को भी जो है वो एक ज़ाविये के ऊपर आके इकट्ठा करके लेके आ जाएं, चाहे हमारे जो ज़ाती और इनफरादी हमारी समतें हैं, हमारे डायरेक्शंस हैं, चाहे वो मुख्तलिफ हों, लेकिन किसी एक ख़ास मामले के ऊपर, किसी एक ख़ास मसले के ऊपर हमारी सारी सोचों का एक नुक्ते के ऊपर आकर मुंतज हो जाना जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि उन मसाइल का हल निकाला जा सके और एक ऐसी माशरे की ऐसी शक्ल सामने आए जिस तरह से ज्योमेट्री की एक शक्ल सामने आती है तो एक सवाल का जवाब हमारे सामने आ जाता है। इसी तरह अगर सोचें मस्बत हो जाएं, सोचें एक ज़ाविये पर आ जाएं, तो यकीनन एक ऐसे माशरे की तश्कील पा जाती है जहाँ पर बहुत से मसाइल का, बहुत से सवालात के जवाबात हमें मिल जाते हैं और हमें आगे बढ़ने में और हमें एक खूबसूरत और एक पुरअमन मुआशरा तश्कील देने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि हर 2-3 लाइनें जो आके किसी एक मकाम पर मुख्तलिफ़ जगहों पे आके मिलती हैं, उन तमाम के मिलने से ये किसी सूरत भी नहीं होता कि किसी लाइन की हैसियत ख़त्म हो जाए। आप अगर एक बंदा अपनी सोच जो है वो आपकी सोच के साथ जो है वो मिला लेता है, तो यकीनन इसका मतलब नहीं है कि उसकी अपनी सोच कहीं पर दफन हो गई है। याद रखें कि इनफरादी सोच और इनफरादी लाइन अपनी जगह मौजूद है और अगर वो इनफरादी लाइन मौजूद ना हो तो वो शक्ल तश्कील नहीं पा सकती। तो इसी तरह अगर वो इनफरादी सोच मौजूद ना हो तो एक इज्तमाई सोच जो है वो उसको पाए तकमील तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और हम कह सकते हैं कि किसी सूरत भी जो है वो फिर वो आप कह सकते हैं कि जो मुआशरे की खूबसूरत शक्ल है वो तश्कील नहीं पा सकती अगर जो है वो इनफरादी सोच की वफ़ात हो जाए। सो इनफरादी सोचों को कायम रखें, इनफरादी सोचों के साथ ज़रूर चलें, लेकिन याद रखें कि इज्तमाई सोच हमें बहुत आगे ले जाएगी। तो
तो ये जो इज्तमाही सोचों का ताल्लुक़ है, इनको साथ लेकर चलना है, क्योंकि हमने माशरे को बनाना है, हमने माशरे को संवारना है, हमने आपस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह आपस में कोऑर्डिनेट करके अपने मसाइल का हल तलाश करना है, अपने सवालात के जवाबात तश्कील देने हैं और हमने बेहतरी की जानिब मूव करना है। ये था हमारा आज का एक छोटा सा पैगाम, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ निकला हिसाब की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और इसने हमें सिखाया आज बहुत बड़ा सबक। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये जो चंक है ये पसंद आया होगा, और आप ये ज़रूर जो है वो मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और आप लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह की ज़ात आपकी हामी नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।